जी विधायक जी, जिस तरह से महामारी कोरोना महामारी जिस तरह से फैली है, जिस तरह से मजदूरों की तकलीफ़ों को देखकर लोग सहम गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मजदूरों? देखिए पत्रकार जी, ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति की मार तो इंसान झेल ही रहा है, साथ साथ हम समाज के लोगों की संवेदनहीनता भी उनके इस कष्ट को बढ़ा रही है। मैं तो भारत के समस्त लोगों से, जनता से आग्रह करूंगा, कोई भी यदि पीड़ित मानवता रोड से गुजर रही है, यदि आपकी आंखों के सामने दिख रही है, तो आपसे जो भी बन पड़े, यदि और कुछ न बन पड़े तो कम से कम एक गिलास हैंड पाइप से पानी चला करके ही प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। प्रकृति को जो दंड देना होगा देगी ही देगी। घृणा मत करिए, इंसान ही भगवान का रूप होता है, पीड़ित मानवता भगवान के रूप होती हुई है। और किसी को भी चाहिए कि एक गिलास पानी कम से कम उसको पिला सके तो पिलावे, गुड़ देकर के ही पिलाए, जो कुछ बन पड़े कुछ देकर के पिलावे, क्योंकि पता नहीं वो इंसान कितने दिन का भूखा है। मैं तो कभी कभी सुन करके दुख हो रहा है कि खाली पेट पैदल अपने जान को बचाने के लिए चलने वाले लोगों पर पुलिस डंडा मार रही है कहीं कहीं। मैं पुलिस के भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संविधान की रक्षा जरूर करो, लेकिन इंसान के कष्ट के जीवन में कष्ट को और मत बढ़ाओ, डंडा मत मारो, प्रेम पूर्वक समझा दो, प्रेम पूर्वक बता दो, जो संविधान है उसकी चिंता कर लो, लेकिन संविधान बचाने के चक्कर में इंसान को पीड़ित मत करो। मैं ज़रूर आप सबसे आग्रह करूँगा। और मैं तो अपने सभी प्रदेश के सरकारों से, चाहे आज दल की और पार्टी की बात नहीं है, जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे संवेदनशील नेता से शिक्षा लेकर के और अपने अपने राज्य में प्रवास करने वाले, पैदल चलने वाले लोगों को कम से कम उसके सीमा पर, अपने सीमा से बाहर निकाल दें। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में सबसे प्रखर और सबसे संवेदनशील व्यवहार पूरे कोरोना पीरियड में प्रस्तुत करके ये प्रमाणित कर दिया है कि सन्यासी कितना अपना संवेदना प्रकट करता है। अपने लोगों को, अधिक से अधिक मजदूरों को बुला करके, मैं बिहार के भी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि प्रदेश के मुखिया के नाते, प्रदेश के आप मुखिया हैं, आपका धर्म है कि आपका परिवार, बिहार का परिवार यदि कहीं किसी भी प्रांत में संकट में है तो इसी दिन के लिए राजा होता है, मुखिया होता है, उनको भी निकाल करके बिहार घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मैं तो पहले से भी कर रहा हूं, आज भी मैं कर रहा हूं कि लॉकडाउन भले चलता रहे, लेकिन जो पीड़ित मानवता, कहीं माँ अलग रो रही है, पुत्र अलग रो रहा है, भाई अलग रो रहा है, ऐसी परिस्थिति को बंद कराने के लिए ट्रेनों को चला करके जो व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है उसको पहुँचाने का प्रयास होना चाहिए। इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा संवेदनशील कार्य कुछ भी नहीं होगा। मैं तो सभी लोगों से यह आग्रह करूँगा कि जिससे जो बन पड़े इन पीड़ित मानवता की सेवा में अपने को आगे लावे और सेवा करें। लेकिन देखा जा रहा है कि कई जगह पुलिस ने डंडे बरसाए हैं और जिनकी छालों को नहीं देखा, उनके आँख के आंसू को नहीं देखा, उनके दर्द को नहीं देखा, लेकिन ये डंडे बरसाने लगे। प्रकृति नहीं छोड़ेगी। यदि इस महामारी के काल में तड़पते हुए बोझ लेकर के रोड पर चलने वाले इंसान के खिलाफ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस या नेता संवेदनहीन आचरण प्रस्तुत करता है तो भले आप माफ़ कर देंगे, हम माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान ऊपर वाला माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए संविधान के साथ पहले संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन संविधान से पहले इंसान की रक्षा होनी चाहिए। इंसान यदि कष्ट में तो उसकी रक्षा होनी चाहिए और सेवा के द्वारा होनी चाहिए। जी विधायक जी, जिस तरह से आज पहला पॉजिटिव मरीज मिला है यहाँ पे बलिया में, तो क्या कहेंगे आपकी का? देखिए, मैं तो अभी सुना हूँ, मुझे तो विश्वास है यदि कोरोना होगा भी तो बलिया में आकर के, बलिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ गंगा एक तरफ घाघरा है, भौगोलिक स्थिति में 2 दिन के अंदर कोरोना मरीज भी ठीक हो जाएगा। और मैं अपने ज़िले के प्रशासन के अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। कुछ अधिकारी तो हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं गड़बड़, जो कोरोना बाद इन लोगों को भगवान करेगा। आपका कहना है कि बलिया में कोरोना पॉजिटिव हुआ तो ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा 2 दिन में देखिए वातावरण का भी इसका प्रभाव है। मैं तो कह रहा हूँ जयदीप जी, आप लोग तो इसको हंसी मजाक ले लेते हैं, ऊपर के लोग भी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति का जो विज्ञान है वही धर्म है। आज हल्दी का यदि सेवन आप लोग सब लोग करवा दीजिए, लेकिन यदि मैं बोलूँगा रामदेव बाबा बोल रहे हैं तो सब लोग जो है ये करते हैं, हंसी उड़ाते हैं।
लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, मैं शुद्ध सेवन करता हूँ। और जितने लोगों को मैं बॉम्बे पूना जहाँ जहाँ हमारे मित्र हैं सबको मैं बोला कि आप लोग हल्दी का सेवन करो। मुझे प्रसन्नता है कहने में कि जिनको मैं कहा सब लोग सेवन कर रहे हैं, कोई भी प्रभावित नहीं। सभी लोग जो है कम से कम दूध नहीं है तो गर्म पानी में 2 चम्मच हल्दी का सेवन रोज करें। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म का जो भी पद्धति है, परंपरा है, विज्ञान। बहुत बड़ी बात आपने कही कि बलिया में होगा भी तो ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन तो जितने मतलब जो पॉजिटिव मिले उनको बलिया लिया जाए, यहाँ ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं, मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि यदि ऊपर के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति हो तो मैं खुद अपने को सेवा करने के लिए प्रस्तुत कर सकता हूँ। बलिया में कोई पॉजिटिव मरीज हो, 2-3 मरीज को हमारे डॉक्टरों की टीम के साथ मुझे भी लगा दिया जाए, मैं सेवा करूँगा। और मेरा सेवा माने मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि दवा बंद कर दिया, दवा चलाया जाए, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं स्वयं सेवा भी करूँगा, मैं रह करके सेवा करूँगा। और जो हल्दी काली मिर्च और तुलसी का अर्घ है, गिलोय का अर्घ है, उसको दिया जाएगा। इसके साथ साथ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, न वैद्य हूँ, लेकिन अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका सेवन करता हूँ और लोगों को कराता हूँ। जितने लोग कर रहे हैं मेरे कहने से हल्दी का सेवन, जो लोग भी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं। तो भगवान की कृपा है। अब क्या है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो अपने को आगे कर सकता हूँ। कोई भी कोरोना पॉजिटिव बलिया का है और यदि अधिकारियों की इच्छा होगी तो भले नेता और लोग सो जाएंगे, लेकिन मैं तो सेवा करने के लिए उपस्थित हो सकता हूँ। और अपने हिंदू संस्कृति में जो पद्धति दी गई उसके अनुसार करूँगा। मैं अनुभव के आधार पर करूँगा, अपना व्यवहार में जो करता हूँ वो करूँगा। मैं तो गौमूत्र पीता हूँ, सबसे आग्रह करता हूँ गौमूत्र पीजिए। मैं हल्दी पीता हूँ, हल्दी लोग पीजिए। और देखिए एकदम बाबा रामदेव की पद्धति अपनाया जाए। मैं कह रहा हूँ कि कोरोना पर भी पीजिए, बाबा रामदेव की पद्धति से अपनाया जा सकता है। धन्यवाद।